जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे सूरजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जितने भी बच्चे अगर हमारे वीडियो देखते हैं सभी को मालूम होगा कि हमने आप सभी से वादा किए थे कि क्लास 12th मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, कम से कम 10 ईयर्स का, कितने 10 ईयर्स का हमने बोला था कि 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन को हम एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, हमने कैलकुलस से स्टार्ट किया था, ठीक है, और कैलकुलस में हमने पढ़ना शुरू किया था क्या, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हमने ऑलरेडी इससे पहले एक क्लास में जितने भी 10 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन थे वो सब बताए थे। वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपका 2027 के एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आता है। और इस बात की गारंटी है कि ये एग्जाम में आएगा, आगे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के बाद जो आपका कैलकुलेशन बढ़ता है बेटा, वो कैलकुलेशन आपको करना काफी मुश्किल होता है, तब आपका डिवाइड एक्स निकलेगा। समझ में आ गया? तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इफ x टू द पावर m एंड y टू द पावर m इज इक्वल टू x प्लस y टू द पावर m प्लस n, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है dy बाई dx, आपको निकालना है dy अपॉन dx। बात समझ में आया? देखिए क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। आपका क्या गिवन है? गिवन है आपका x टू द पावर m, x टू द पावर m, y टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस y टू द पावर m प्लस n। अब देखिए ये आपका गिवन है और आपको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखने से पहले हर एक बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन को समझो, समझना जरूरी है। अगर जो बच्चा सही तरीके से क्वेश्चन को समझ गया, उसका सोल्यूशन समझो 10% आसान हो। तो अभी आपको चाहिए dy बाई dx, ठीक है। अब यही से आपको dy बाई dx निकलेगा। और मैं आपको क्या बोला हूं कि डिफरेंशिएशन का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में ये जो लॉग होता है बेटा, ये लॉग आपके समझिए डिफरेंशिएशन को आसान कर देता है। आसान इसलिए कर देता है, चलिए अभी यहाँ समझ में आएगा आप सभी को। अभी देखिए, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे ना, लॉग को अप्लाई करेंगे दोनों साइड में, बोथ साइड। इस साइड में भी लॉग लगाइए, इस साइड में भी लॉग लगाएंगे। लॉग x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। और आप सभी को पता होगा कि log m इंटू n अगर है, log m इंटू n, यहां समझ लीजिए कि अगर log m इंटू n, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। पता है ना? अगर नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर। अगर यहाँ पर गिवन हो log m अपॉन n, तो इसको हम लोग लिखेंगे log m माइनस log, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इसका इस्तेमाल आपके डिफरेंशिएशन में लमसम जगह होता है। जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहां पर भी मिलेगा ना, सब जगह होगा इस तरीके का यूज। तो आप क्या कीजिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर लॉग लगाएंगे तो आप सभी को पता है कि अगर x टू दी पावर a है, अगर x टू दी पावर a है, अगर इसमें हम लॉग अप्लाई करते हैं, ये जो आपका a है ये पावर में इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात समझ में आया? ये तो होता है, आप सभी को पता है। जिसको अगर नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, और मैं बोलता हूं कि जितना मैं पढ़ाता हूं ना आपको डीपली कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपका बोर्ड किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं 2027 में, आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टीचर है 4-5 घंटा का लगा रहा है भाई, लगातार पढ़ा रहा है, कुछ मतलब नहीं सकती से भाई। आप उतना ही पढ़ो, बेहतर पढ़ो। बोलते ना कि आप कम ही खाना खाओ लेकिन आप स्वस्थ खाओ, अच्छा खाओ, फ्रेश खाओ, ठीक है। तो आपको मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा है और आगे भी पूछेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर लॉग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा m log x प्लस m log y, क्लियर। और यहाँ बन जाएगा आपका m प्लस n, तो इसका मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ बना log x प्लस y। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करेंगे, यहां से हम शुरुआत करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अभी सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। फर्स्ट देखो, एक बात यहाँ पर समझो, ये आपका आ गया मल्टीप्लीकेशन, u इंटू वी वाला आ गया, ये आ गया आपका u इंटू वी।
और u इंटू वी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला का अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और v को सिंपली उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, आपका प्लस का साइन आएगा। फिर v को डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, u को सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते थे ना, पता है ना। और जो हमारा दूसरी तरीका क्या है कि दो फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरों को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। सेम इसी को फॉलो करना है, समझ में आया। तो क्लियर। अब देखिए फर्स्ट एम क्या है, कांस्टेंट। अगर फर्स्ट का डीसी करेंगे तो क्या होगा, जीरो। उसका मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स में तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हमको पहला टर्म लिखने की जरूरत, चलिए लिख देता हूँ। तो फर्स्ट डीसी और फर्स्ट एम का जीरो इंटू सेकेंड को कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड को ऐसे ही रखेंगे, फिर प्लस, फिर डीसी ऑफ सेकेंड, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और इंटू फर्स्ट को सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। ये फर्स्ट वाले का डीसी, उसके बाद अब इसका करिए प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 0 इंटू लॉग वाई, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, लॉग वाई, तो 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इक्वल टू अभी देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो m प्लस n कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होगा, लेकिन इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है बेटा, एक बात समझ लीजिएगा। तो क्या लगेगा, जीरो इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा प्लस, अब लॉग एक्स 1/x, तो x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका भी तो करना पड़ेगा, लॉग के साथ में फंक्शन गिवन एक्स प्लस वाई, तो उसका क्रिया दूसरा क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, सेकेंड के साथ हमने कुछ नहीं किया, लॉग एक्स प्लस वाई को लिख दिया, ठीक है। अब सेकेंड का डीसी क्या है, अब फर्स्ट को सेम लिख देंगे, फर्स्ट में क्या आ जाएगा एम प्लस। क्लियर, आप समझ में आया। किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में बनेगा, 110% बनेगा। बात को समझिए और चीज को सीखिए। अब एक बात याद रख लीजिए, एक बात यहाँ पर समझिए, ये जो टर्म है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो, किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट विल बी जीरो, ये जीरो बन जाएगा। उसके बाद आपका, ठीक है, सॉरी, ये पूरा टर्म जीरो नहीं बनेगा, ये जीरो बनेगा, जीरो इंटू लॉग एक्स जीरो बनेगा, जीरो इंटू लॉग वाई क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका जीरो बनेगा, ठीक है। तो जीरो वाले टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, ये बना हमारा एम अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, या क्या बन जाएगा 1/y, यहाँ m मल्टीप्लाई में है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं m अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में चलिए, सेकेंड पार्ट में अब देखिए, ये तो जीरो बन जाएगा, हमारे पास ये बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा m प्लस का n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्लियर। उसके बाद क्या बचा, 1 प्लस डी वाई अपॉन, क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही मिलेगा लास्ट में। अब एक बात को समझिए, कुछ लोग कंफ्यूज नहीं हो, डी वाई डी एक्स लिख करके एक्स को इस तरीके से लिख लीजिए। आप सभी को पता है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, ठीक है। अगर मान लीजिए डबल डिफरेंशिएशन हो डी टू वाई अपॉन डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, वाई डबल डैश, इस तरीके से बढ़ते जाता है, समझ में आ गया। तो जहां पर डी वाई डी एक्स है उसको हम वाई डैश से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हमारा जो बनेगा ना, वो कैलकुलेशन करने में हम लोग को अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा, m अपॉन एक्स प्लस m अपॉन वाई, और डी वाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई डैश। क्लियर, तो यहाँ लिख दीजिए वाई डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, m प्लस m अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ भी डी वाई डी एक्स दिख रहा है बाबू, तो डी वाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, वाई का डैश। क्लियर, यहाँ आ गया वाई डैश, समझ में आया। आपके पास ये एक्सप्रेशन मिला, अभी आंसर नहीं हुआ है बेटा, अभी आपको तो डी वाई डी एक्स निकालना है, हमें डी वाई डी एक्स तो अभी मिला ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका आगे करते हैं, जिसका आगे सोल्यूशन करेंगे, इससे पहले आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी और सब टीचर की तरह डिजिटल बोर्ड ले पाए, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट और प्यार से ही चीज होने वाला है। हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं, प्योर दे रहे हैं, ठीक है। हम ज्यादा लर्न फन करने की जरूरत नहीं करते हैं, ज्यादा उपयोगी करने की जरूरत नहीं करते।
जो पढ़ाना है बेस्ट पढ़ाएंगे, वो एग्जाम में आएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। इस पार्ट को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला है वो क्या मिला है बेटा? वो मिला है हमारे पास m अपॉन x प्लस m अपॉन y डैश इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस y। अब इसको सॉल्व कर गए, यहां से हमको निकालना y डैश, अब यहां से निकालना आसान होगा y डैश, आसान y डैश निकाल दिए तो आपका टाइम खत्म हो गया। क्लियर? चलिए अब एक बात याद रख लीजिए, अब इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो m अपॉन x प्लस m अपॉन y डैश इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये पूरे को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? m प्लस n अपॉन x प्लस y। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू वाई, यही बनेगा ना। अब देखिए y डैश वाले को एक साथ कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि y डैश वाले को, y डैश वाले जितने भी आपको y डैश वहां दिख रहा है सबको एक साथ कर लीजिए। बाकी जिसके साथ अगर y डैश नहीं है उसको एक साथ कर दीजिए। क्लियर? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, अभी क्या करते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट को इस साइड लेकर के आते हैं। क्या बनेगा? m अपॉन y इंटू वाई डैश, ये प्लस में गिवन है, इस साइड में आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, समझे बेटा? समझे? हमने क्या क्या इस पार्ट को प्लस वाले को उस साइड लेकर जाने दिया माइनस में। अब इसी तरीके से हमने इस वाले पार्ट को इस साइड लेकर जाओ माइनस में। तो m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y और माइनस का m अपॉन x। क्लियर? क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं y डैश कॉमन कर लूं, y डैश कॉमन कर सकता, क्योंकि देखिए आपको यहाँ भी y डैश गिवन है, आपको यहाँ भी y डैश गिवन है। y डैश को बाहर कर दिया, y डैश बोले तो क्या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो y को डैश को बाहर करूं तो क्या बनेगा? m अपॉन y माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस y। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। m प्लस n बाई x प्लस y माइनस m अपॉन x। समझ में आया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब y डैश, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा? m प्लस n इंटू का y इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ भी कर दीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या आ जाएगा? m प्लस n इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर द पॉइंट? ये चीज आएगा। चलिए इससे आगे सॉल्व करिए। इससे आगे करेंगे तो y डैश, ठीक है, y डैश, अब देखिए क्या आ जाएगा? एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आगे चलिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या आ जाएगा? एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर द पॉइंट? चलिए आ गया। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको एक समझ में आना होगा कि यहाँ बेटा एम वाई से एम वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इससे आगे आ जाइए। अब आपके पास क्या क्या मिला? आपको मिला वाई डैश एम एक्स माइनस एन का वाई डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये मिला, ये एक्सप्रेशन मिला आपको फाइनली। यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला आपको एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिला। अब यहाँ से वाई डैश निकालना तो आसान है, समझ में आया? अभी एक बात को समझिए, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आपको इतना आसान से थोड़ी दे देगा। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाने के लिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए इतना दिमाग खटाना पड़ेगा, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझा रहा हूँ तो टाइम ले रहा हूँ, आप लोग इतना टाइम थोड़ी लेंगे, आपको तो एक्सपर्ट बना देंगे, आप लोग को तो इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बना देंगे कि आपको जाते मतलब क्वेश्चन को रगड़ देना। ठीक है, चलिए इससे आगे आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? अब यहाँ से मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। तो जो चीज नहीं लिखे हैं आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आपके लिए आसान होगा।
अभी आपको क्या मिला था? आपको मिला था बाबू वाई डैश एम एक्स माइनस एन वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। Clear the point is equal to nx minus my nx minus my divided by x into x plus y। ये एक्सप्रेशन मिला था। अब यहाँ से y डैश निकाल दीजिए। जैसे ही y डैश निकालेंगे इज इक्वल टू, अब ये सब इसका मल्टीप्लाई में इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एम एक्स माइनस एन वाई। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात को समझिए, तो एक्स प्लस वाई कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या मिल गया? एन एक्स माइनस वाई वाई तो हमारे पास है ना, वाई बचा यहाँ, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एम एक्स माइनस एन वाई। यही हमारा डी वाई डी एक्स है, यही हमारा क्या है? डी वाई अपॉन डी। समझ में आया बेटा? ये है आपका आंसर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है ये पूरी क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बेटा आपका ऑलमोस्ट 5 मार्क्स में पूछता ही है। कितना में? 5 मार्क्स में पूछता है। कितना पूछता है बेटा? 5। ठीक है, कि यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स है, तो प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या लगा था? क्या आपको हम वो क्वेश्चन देने वाले हैं कि जो क्वेश्चन का कुछ महत्व ना कुछ वैल्यू नहीं हो? आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है बेटा। और आपको मैं हर एक चैप्टर वाइज इतने बेहतरीन तरीके से करा दूंगा ना कि कुछ थ्योरी कंसेप्ट ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कंसेप्ट सीखो भाई। क्या जरूरी है थ्योरी एक्स्ट्रा क्लास लगाने की? कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन का दोनों कंसेप्ट सीखिए, बेहतर स्टेप बाय स्टेप बात को समझिए। चलिए आप देखिए, ये मैं जो लिया हूं एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे अगर tan इनवर्स के साथ में, cos इनवर्स के साथ में, जिसने भी इनवर्स के साथ में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखे, तो वो क्वेश्चन आपका जो टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर में ये सवाल। बात समझ में आया? चलिए अभी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना। मैं ये क्वेश्चन में जो बता दूंगा ना, वो क्वेश्चन अगर इसमें आप सीख गए ना, तो आपको इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर एक बात को समझिए कि tan इनवर्स आपको बाहर में दिख रहा है, y के बाद tan इनवर्स दिख रहा है, ये फंक्शन कुछ भी हो इसको भी मत सोचिए, इसके बारे में आप अभी मत सोचिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में आप मत सोचिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स दिख रहा है, तो आप ऐसा दिमाग लगाइए कि ये पूरे जितने भी आपको जो फंक्शन गिवन है पूरे के पूरे 1 प्लस जो दिख रहा है, इसको tan के आसपास लेके जाइए। क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को मालूम होगा कि अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स है, अब इसको हम अगर सॉल्व करके tan x लेकर के आ जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता था, इसमें आपका लिमिट में सॉरी इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो कि tan इनवर्स और tan है, तो क्या होता है ये आपका हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो एंगल है वो बचता है। पता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज फार्मूला पढ़ते थे, फ्यूज फार्मूला। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो चलिए आप इसको कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरे को हमको 10 के आसपास लेना होगा, तो इसका मतलब कि x को भी हमको वैसा ही कुछ मानना होगा जो इसके आसपास है। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। एक बात कीजिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको रहने दीजिए। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। हम यहाँ पर एक्स की जगह पर tan थीटा पुट करते हैं, एक्स की जगह पर tan थीटा पुट करो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। क्लियर? चलिए अभी यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट में क्या जाए?
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, अब सेक यहाँ स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सेक थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो डिफरेंशियल की तरफ गए नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में इसीलिए आता है ना कि देखिए पहले पूरा कैलकुलेशन आपको दे दिया, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन की तरफ पहुंचेंगे। समझ में आया ना? चलिए तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, टेन को क्या लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है कहां से क्या आ गया। सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस। क्लियर? अभी देख लीजिए कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है अभी 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन। क्लियर? और आप सभी को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अगर मान लीजिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता तो क्या होता 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 थीटा नहीं है, इसलिए डिवाइड एंगल को डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है? और साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा बाबू, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा अपॉन 2। क्लियर द पॉइंट? अभी देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए इसको सॉल्व करके। मतलब हमने क्या किया कि इसको जो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने फाइनल क्या लेकर के आया, हमने फाइनल लेकर के आया tan थीटा बाई 2। अब हमको इस वाले से इतने बड़े जो दिखा है रूट वगैरह ये सब दिखा है उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सीधा इसको उठा कर वहां डाल देंगे, सीधा उसको उठा कर वहां डालेंगे, डालिए चलिए डालिए डालते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ क्या आ जाएगा tan थीटा बाई, ये क्या देंगे, ये हमारा हट जाएगा पूरी तरह। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा y इक्वल टू थीटा बाई 2। अब डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन एक बात को समझिए, हमने क्या किया था कि x इज इक्वल टू tan थीटा माना हूं, लेकिन हमको यहाँ से क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से थीटा चाहिए, हमको थीटा चाहिए, तो थीटा यहाँ से निकाल लीजिए। तो थीटा थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 2। अब इसका dy अपॉन जब dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स, आप सभी को पता है कि tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स होता है 1 प्लस x स्क्वायर। आपको क्या मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस x। क्लियर? यह क्या डिफरेंशिएशन आपका प्रूफ हो गया, आपको जो चीज प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। ठीक है? ये था आपका आंसर। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लिमिट विद डिफरेंशिएशन दोनों यूज है। ठीक है? अभी क्या बोला है कि आप डी और डी एक्स फाइंड कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन x। ठीक है? लेकिन सबसे पहले लिमिट सॉल्व डिफरेंशियल सॉल्व करने से पहले लिमिट सॉल्व कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सॉल्व करने से पहले आपको इसका लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई x। चलिए अब लिमिट सॉल्व कीजिए। अब लिमिट में क्या करते हैं हम लोग, x टेंड्स टू 0 उसको पुट करेंगे, उसको आप पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0। तो आप एक बात याद रख लीजिए, e टू द पावर 0 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, ये आपका आ गया 0 अपॉन 0, ये आपका अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड आ गया, मतलब ये आपका डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं, लेकिन ये फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका अनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, आप इसको बनाना पड़ेगा डिफाइंड फॉर्म में। आप इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग हम लोग यूज करते हैं
यूजिंग 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 एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में बेटा? अगर एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बात समझो। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन यू बाई भी नहीं लगाना है, सिर्फ नेट डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, लिमिट 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 एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो। ऊपर वाले करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, आप सभी को पता है। फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपको वन। क्लियर, चलिए क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। अभी हाँ, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स क्यों आया, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स क्यों आया। एक बात को समझिए भाई, ये ई टू द पावर माइनस एक्स अगर मान लीजिए इस तरीके से होता है, ई टू द पावर आपका ए एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेंगे तो क्या लिखते हैं, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ये तो आपका ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के साथ में अगर कोई भी कांस्टेंट फॉर्म अगर होगा वो उसके बाहर तो आएगा ही, इसलिए माइनस बाहर आया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका पुट कीजिए, अब इसको पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो, ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, ये वन होगा, ये वन होगा, मुझे क्या बनेगा टू। तो हमारा क्या निकल गया, हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया कि अगर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया कितना आया, टू आया। कितना वैल्यू आया, टू आया, टू आया। तो आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ठीक है, ये होगा आंसर आपका 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स प्लस एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके का विचित्र क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दो तरीका बताएंगे, एक बताएंगे शॉर्टकट तरीक, एक आपको पूरी लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड आपका बिहार बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में काम आ जाएगा, शॉर्टकट तरीका आपका बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए रामबाण रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू लॉग लॉग, ये पूरे को हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए, बाकी इसका कुछ मतलब नहीं है। लॉग टी कर दी, तो हमने टी क्या माना था, टी माना था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो लॉग ये क्या जाएगा, डी वाई अपॉन अपॉन क्या, डी टी, बिकॉज ऑफ फंक्शन हमारा क्या है, टी में है। लॉग टी वन अपॉन टी, लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, लॉग टी वन अपॉन टी। अब इसका कर दीजिए, इसका करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए इनटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कभी होगा तो क्या आ जाएगा, क्लियर। तो हमको चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। चलिए तो डी वाई अपॉन डी टी क्या निकाला, वन अपॉन टी, और टी हमने क्या एज्यूम किया, टी एज्यूम किया है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू इंटू, ठीक है। डी टी बाई टी एक्स क्या निकाला, डी टी बाई टी एक्स निकला है टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, समझ में, ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, लेकिन हमको शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, हमको शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, शॉर्टकट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसीलिए हमको क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। चलिए अब क्लियर क्या करना है, अब एक बात है आपको समझिए, इसको मैं हटा देता हूँ, अब शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। अभी देखिए, अगर आपका ऐसा फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू लॉग लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब एफ एक्स के एफ ऑफ एक्स की जगह पर कुछ भी हो, एफ ऑफ एक्स की जगह पर कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है, लॉग एफ ऑफ एक्स किसमें, अंडर रूट क्या हो, अंडर रूट। तो इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स सीधा क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स सीधा हमको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स।
क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए समझ में आपको कैसे आएगा, समझ में कैसे आएगा, देखो तो क्या मिल जाएगा, आप एफ डैश एक्स, अब इससे मतलब रखिए, इससे मतलब रखिए, इससे मतलब रखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या माना है, फंक्शन ऑफ एक्स हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो dy अपॉन dx क्या मिल गया बेटा, मिल गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो पिछले बार हमने लॉन्ग मेथड से बनाया था वो आपका बन गया शॉर्टकट ट्रिक। क्या बन गया, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक से, ये क्या बन गया, शॉर्टकट ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काफी मदद करेगा। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग को करना है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू log अंडर रूट फंक्शन ऑफ x में क्या होता है, फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल डिवाइडेड टू फंक्शन सीधा डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। इससे पर एक और क्वेश्चन है, सेम पिछले जो क्वेश्चन मैंने बताया हूँ ना, सेम पिछला पैटर्न का क्वेश्चन है। आप क्या करना है, क्या आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताना है, लेकिन मैं भी बताऊंगा अभी आपको शॉर्टकट मेथड से भी लॉग दोनों तरीके से, क्योंकि आपको दोनों एग्जाम में पूछेगा। तो y इक्वल टू लॉग रूट एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, y इक्वल टू लॉग, ये पूरे को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। कुछ लोग सोच रहे हैं सर हर में टी क्यों मानते हैं, टी मानते हैं आसान करने के लिए चीज को, नहीं तो तुम्हारा कंफ्यूज हो जाएगा, बनेगा नहीं। अब इसका डिफरेंशियल करो, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग टी 1 अपॉन टी, क्लियर। अब इसका करो, डी टी अपॉन डी एक्स, इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस का 1, क्लियर बेटा, इनटू, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 5x तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5। चलिए अब इसको क्या करना है, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी क्या है, 1 अपॉन टी, लेकिन टी हमने क्या माना, टी माना है अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 इंटू, अब डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ये मिल गया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मिला। ये हमने बनाया था लॉन्ग मेथड से, किसे बनाया था, लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड, अब इसको शॉर्टकट मेथड देख लीजिए, इसका शॉर्टकट वगैरह भी देख लेते हैं, तो शॉर्टकट मेथड क्या आ जाएगा, शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड में हमने क्या बोला था बेटा, कि अगर कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ठीक है अंडर रूट फंक्शन ऑफ एक्स, हमको क्या करना है, हमको सीधा डिवाइड dx निकालेंगे, सीधा डिवाइड dx हमको क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ, ठीक है सिंपल। आप देखिए एक लाइन में बन जाएगा, एक लाइन में सीधा बन गया, तो डी वाई डी एक्स क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिला। अब एफ डैश एक्स, अब एफ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, एक्स क्यूब क्या रहेगा, तो ये जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, समझे, सीधा आपका एक लाइन में आंसर। लेकिन आपको ये जो दिया हुआ इसको याद करने की जरूरत, इसको याद रखने की जरूरत है, शॉर्टकट तरीके समझ गए, आपका लॉन्ग मेथड समझ गए, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स में, अगर ये आपका 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में अगर आएगा क्वेश्चन, ये इस तरीके से बनाना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क में, तो आपको इस मेथड को फॉलो करना है, दोनों आपको दे दिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, बेहतर लगा होगा, सपोर्ट कीजिए और बेहतर वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय